और इसके अंदर हमको क्या दिखा। और किरण को बहुत डर लगता है मकड़ों से। अब पकड़ जरा, पकड़, ऐसे पकड़, पकड़ पकड़, डर नहीं लगता तो पकड़, मैं पकड़ूं। अब माँ की डांट पड़ेगी, माँ ने पहले ही कहा था। तो किरण ने अभी ये झाड़ू मुझे दे दिया है, कहा कि तू खाली मेरी वीडियो बना रहा है। किरण ऐसा क्या हो रखा है, 2 दिन हो गए हैं सफाई पूरी नहीं हुई। कौन नहीं कर रहा है काम? और सबसे ज्यादा तो निकिता ने छोड़ा होगा। तो मैं माँ के चप्पल पहन के आया हूँ। आज सभी लोगों ने मंडवा काट दिया है। और इधर दिखाना, अरे गुड मॉर्निंग एवरीवन, एक नया वीडियो शुरू हो चुका है और वीडियो की शुरुआत हो रही है मेरे घर से। तो आज भी किरण यहाँ पर सफाई के काम पे लगी हुई है। कल भी आपने देखा होगा कि किरण यहाँ पर पूरी सफाई कर रही है। तो किरण की सफाई अभी तक पूरी नहीं हुई है। तो किरण ऐसा क्या हो रखा है कि जो आज तक 2 दिन हो गए हैं सफाई पूरी नहीं हुई? तो किरण को शर्म आ रही है। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्ते इंटरनेट, दिस इज आशुतोष नेगी, आप देख रहे हैं नमस्ते पहाड़। नमस्ते फ्रॉम पहाड़ों की इन हसीन वादियों से। और हसीन वादियों में धूप लग चुकी है। तो आपने पिछला वीडियो देखा होगा जिसमें पापा पंजाब चले गए हैं जॉब पे और पापा पंजाब पहुंच चुके हैं। और उसके बाद मैंने आपको दिखाया था बच्चों की कबड्डी। क्या मजा आया था वो कबड्डी देख करके। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। माँ और चाची तो चले गए हैं खेत में न्यार काटने के लिए, न्यार को पेड़ पर लगाने के लिए। मैं और किरण घर पे हैं। तो हम दोनों को देर की है घर की जिम्मेदारी, गाय भैंसों को पानी पिलाना, खाना बनाना। और यहाँ पर ये झुंगरा भी रखा हुआ है, तो कुछ दिनों में इसकी मंडाई भी करनी है। तो किरण ने अभी ये झाड़ू मुझे दे दिया है, कहा कि तू खाली मेरी वीडियो बना रहा है, खुद काम नहीं कर रहा। तो मैंने कहा चलो काम कर लेते हैं, काम करने से कोई छोटा नहीं हो जाता है, समझे। जब किरण छोटी थी तब मैं ही साफ सफाई किया करता था। किरण तो खाली इधर उधर कूड़ा फैलाती रहती थी। और ये देखो काम तो करता है। काम सीख चुके हैं। तो झाड़ू तो लग गया है, अब एक और काम करना है। यहाँ पर एलोवेरा है और इसके आसपास बहुत सारी घास जमा हो गई है, जिसकी वजह से एलोवेरा बड़ा नहीं हो रहा है। तो इस घास को काटना है, साफ करना है। तो आज ये वाला काम भी कर लेते हैं, घास काटने वाला। तो ऐसी कुछ हालत हो रखी है। ये बिफोर है और आफ्टर मैं आपको तब दिखाता हूँ। पहले कैसा था और अब कैसा हो गया। जितनी भी घास उसके आसपास की थी वो सारी मैंने निकाल दी है। बगल पर फूल हैं, यहाँ भी फूल हैं, इसीलिए एलोवेरा अच्छे से ग्रो नहीं हो रहा था। अब काफ़ी अच्छे से ग्रो हो जाएगा। 10 बज चुके हैं और गाय भैंसों को पानी पिलाने का टाइम हो चुका है। तो चाची ने इनको पानी पिला दिया है और अंदर बांधने लग गई है, क्योंकि धूप भी काफ़ी तेज़ होने लगी है। हम लोग यहाँ पर कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन निकाल रहे थे और इसके अंदर हमको क्या दिखा, ये देखो, इतना बड़ा स्पाइडरमैन। और किरण को बहुत डर लगता है मकड़ों से। अब पकड़ जरा, पकड़, ऐसे पकड़, पकड़ पकड़, डर नहीं लगता तो पकड़, मैं पकड़ूं। तो ये देखो कितना बड़ा मकड़ा है, इसको निकाल यार किरण बाहर। या तो इसको भी कपड़ों के साथ घुमा। एक्चुअली क्या है कि हमने जो वॉशिंग मशीन है वो बाहर पर ही रखी रहती है। तो इसका जो ड्रेनेज पॉइंट है, जहाँ से जो गंदा पानी है वो निकलता है, वहाँ से ऐसे मकड़ी वगैरह चले जाते होंगे। पर ये यहाँ आया कैसे? अच्छा, यहाँ से आया होगा ना। अरे वो लाना कुछ ऐसा निकालने का इसको। ये गंदा क्यों डालेंगे हम उसके अंदर? वो तो धोना ही है। हैं? इतनी बड़ी हो गई हो, इतना नहीं पता। कुछ नहीं बोल रहे। अरे रुक जा, कोई और ला वो क्या हुआ? जिससे वो करते हैं एक पट्टा पुट्टा टाइप का ला। ये उन जगह बड़ मकड़ा। तो चाची को भी मकड़ों से डर लगता है। हमारे यहाँ मकड़ी को मकड़ा बोलते हैं, जो बड़ा बड़ा दिखता है। ये देख। कुछ नहीं या इस भी, हाँ इसी को दे। मौसी का डर देख कहाँ गया। और इस मकड़ी की भी 3 साल की वारंटी है और 10 साल की मोटर की वारंटी है इस मकड़ी की। तो चलिए अब नाश्ता भी कर लेते हैं। और आज नाश्ते में बनी है बैंगन की चटनी। आप लोग सोचते होंगे कि हम हमेशा बैंगन की चटनी क्यों बनाते हैं। तो हमारे घर पर काफ़ी बैंगन हो रखे हैं, तो इसलिए जब भी हमको टाइम लगता है तो ये बना लेते हैं। और इसको बनने में टाइम भी नहीं लगता, तुरंत पकाओ और 5 मिनट भी नहीं लगते इसको बनाने में। और साथ में है घी।
तो इसका जो कॉम्बिनेशन है वो बहुत ही स्वादिष्ट होता है। अगर आपको मौका मिले तो ज़रूर खाना। माँ खेत से घर आ चुकी है और यहाँ पर चावलों को साफ़ कर रही है। तो चावलों में बहुत सारे घुन रहते हैं, तो उनको आज हम यहाँ धूप पर साफ़ कर रहे हैं। और ये है सुप्पा, इसमें रख के उनको ऊपर से गिराया जाता है और हवा की मदद से जो घुन होते हैं वो उड़ जाते हैं, साइड हो जाते हैं। इसको पूर्णा बोलते हैं कि चावल को पूर्ण रहे हैं, यानी कि साफ़ कर रहे हैं। कुछ टाइम में इस झंगोरे की हम भी मनाई कर देंगे, तब भी ऐसे ही करके झंगोरे को साफ़ करेंगे। तो खाना भी बन चुका है। मैंने बना दिया। वो तो मैंने बनाया, किरण ने कुछ नहीं किया। क्या मैंने बने? किरण ने खाली गैस बंद करा बस। ऑन भी करिए, बंद भी करिए। मैं रखा मैंने ना। मैंने करी। जैसे ही सर्दियों के दिन आते हैं पहाड़ में बहुत प्रकार की सब्जी होने लगती है, जैसे कि कद्दू, खरबूज और यहाँ पर करेले की बेल है। तो इस पर करेले होने लग गए हैं। ये मीठा वाला करेला है, ये कड़वा वाला करेला नहीं है जो अंजलि तारक मेहता को पिलाती रहती थी। तो ये कुछ ऐसा होता है, ये आपको दिख रहा होगा। और इस पर बहुत सारे लगेंगे, जैसे ये लगे हुए हैं, ये देखो इतने सारे इस पर लगे हुए हैं। तो इसको मेरी भाषा में करेला बोलते हैं। जब भी मैं इसकी वीडियो बनाता हूँ तो बहुत सारे कमेंट आते हैं कि हमारे यहाँ इसको ये बोलते हैं। तो आप अपनी जगह का नाम और आपके यहाँ इसको क्या बोलते हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और मेरे घर आने के रास्ते पर भी बहुत सारे फूल लगे हुए हैं, तो जब भी आप यहाँ आएंगे तो आपका स्वागत इन फूलों से होगा। और यहाँ पर अमरूद का पेड़ भी है, तो इस पर भी अमरूद लगे हुए हैं, पर ये बड़े होंगे या फिर नहीं होंगे ये तो नहीं पता है, क्योंकि पाले की वजह से अमरूद ख़राब हो जाते हैं, अमरूद जल के सूख जाते हैं। आज मेरे घर के सभी लोग यहाँ नीचे के खेतों में जा रखे हैं। यहाँ पर आपको दिख रहे होंगे, तो ये निखिल है, यहाँ पर चाची भी है। तो ये लोग यहाँ पर मंडवे की कटाई करने के लिए जा रखे हैं। ये किरण भी आ गई। ओ किरण, ओ निकता, उन्होंने देख लिया। ओ निकता, हाय। तो मैं अब तक सो रखा था, मुझे पता ही नहीं चला कि ये लोग कब चले गए। अभी मैंने इसको दूध दिया है और अभी फिर से आ गई। देखो इसकी नाक पे भी दूध लगा हुआ है। ऐ दूध चोर कहीं की। तो अचानक चप्पल का फीता भी टूट गया और ये नया ही चप्पल था, पर किसी के साथ ये एक्सचेंज हो गया, क्योंकि जो मैं लाया था वो 7 नंबर लाया था और ये तो 8 नंबर जैसा है। ये काफ़ी बड़ा चप्पल है और पता नहीं किसके साथ एक्सचेंज हुआ। जब भी मैं इसको लेके कहीं गया हूँगा, कहीं पर रखा होगा और जल्दीबाजी में या फिर किसी ने मेरा उठा लिया या फिर मैंने उठा लिया किसी का। अब जितना मुझे पता है कि मैंने तो नहीं उठाया, क्या पता उठ भी गया होगा। अब माँ की डांट पड़ेगी। माँ ने पहले ही कहा था कि इतना बड़ा चप्पल क्यों लाया। माँ को लगा कि मैं दुकान से ही 8 नंबर का चप्पल लेके आया हूँ और दूध पीने के बाद इसको आराम चाहिए, सिर्फ आराम। जब तक वो लोग खेत से आते हैं तब तक मैं अपने बैलों और भैंसों को पानी पिला देता हूँ। यहाँ पर ये लोग एक खेत से कोदा काटने के बाद दूसरे खेत में जा रहे हैं और मुझे देख के हंस रहे हैं। ओ क्यों हंस रहे हो भाई? ये जो पूरे खेत आपको दिख रहे हैं, इस जगह का नाम है त्यखुण्या और यहाँ पर इस बार मंडवे वाली सार है और इसके इस तरफ झंगोरे वाली सार थी। तो लोगों ने झंगोरा तो काट दिया, सुखाने के लिए भी रख दिया है। और वो रहा मेरा गांव। तो जिन लोगों को मेरे गांव का नाम नहीं पता है, तो मेरे गांव का नाम है किणजाणी, जो कि रुद्रप्रयाग ज़िले में पड़ता है। आजा आजा आ आ। तो ये हमारे घर पर पहली ऐसी बिल्ली है, जहां हम लोग जाते हैं वहां हमारे साथ साथ आती है। आजा आजा आजा। और ये ऐसी बिल्ली है कि ये बुलाने पर भी आ जाती है, वरना तो बिल्ली इतने एटीट्यूड में रहती हैं कि उनको बुलाओ तो वो मुँह फेर लेती हैं और पीछे पीछे आना तो बहुत दूर की बात है। पीछे पीछे तो कालू आता है, मतलब जो कुत्ता होता है वो आता है कि तुम जहाँ जाओगे मैं भी वहाँ आऊँगा। जैसे कि ये कि तू जहाँ जा रहा है मैं भी तेरे साथ साथ आऊँगा। पर इसको आने की क्या ज़रूरत थी? गढ़वाली में जब बच्चे पीछे आने लगते हैं अपने मम्मी पापा के, तो उनको बोलते हैं कि ये उल्लू लग रहा है। तो हमारी बिल्ली भी उल्लू लग रही है ना? तेरा क्या काम है खेत में? मुँह से तो तूने मारने हैं नहीं, मैं चूहे इसने एक भी नहीं मारे। अब बिल्ली को ज़्यादा नीचे नहीं ले जा सकते, कहीं जंगली बिल्ली ने इसको देख लिया और हमारी बिल्ली को खा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। ये तेरी स्पीड, बिल्ली बहुत फास्ट होती है। गाँव में भी अब बहुत सारे खेत बंजर पड़ने लग गए हैं। जैसे मेरे पीछे के सारे खेत बंजर पड़े हुए हैं। मेरे देखते देखते इन खेतों में लोग फसल उगाते थे, अब काफ़ी टाइम से ये बंजर हैं। तो बहुत सारे खेत ऐसे हैं, खुद हमारे खेत ऐसे हैं कि जो हमने दूर दूर के खेत थे वो छोड़ दिए हैं, क्योंकि उनमें इतना होता नहीं है जितनी मेहनत लगती है। और कुछ लोग अदर रीज़न की वजह से भी खेत करना छोड़ देते हैं।
तो ये लोग लगे हैं यहाँ पर मंडवा काटने पे और आते ही निकिता ने दराती मेरे पे दे दी, कहा कि तू भी काट ले। निकिता बहुत थक गई होगी तब से। कौन नहीं कर रहा है काम? और आज तो निखिल भी आ रखा है मंडवा काटने के लिए। चाची ने भी इतना काट दिया है। चाची पीछे पीछे उनको काट रही है जिसको इन्होंने छोड़ा होगा, और सबसे ज्यादा तो निकिता ने छोड़ा होगा। नेत केनता काटो काटो। ये देखो मैं किसके चप्पल पहन के आया हूँ। तो मैं माँ के चप्पल पहन के आया हूँ क्योंकि वो वाला तो टूट गया था यार, लाल वाला टूट गया। निकिता सोच रही होगी कि जब मैंने उसको पहना तब नहीं टूटा वो। पक्का तू नहीं तोड़ा होगा तभी तो बोल दिया कि मैं बच गई। मैं तो मिल गई हूँ। कल ही हुआ होगा वो खराब। कल वो इतने बड़े चप्पल निकिता ने पहने थे और बड़ी माँ की डांट खाई है ना। ए तो आते ही काम करना छोड़ के कालू के साथ खेलने लग गई। जा भाई जा जा। कहाँ ना चिंता तो कहाँ ना लगे तो चल। कालू का तो इस खेत में पता ही नहीं चल रहा। तो चलिए थोड़ा सा काम में हाथ मैं भी बटा लेता हूँ। मुझे भी मंडवा काटना आता है और मैं भी बचपन में ऐसे खेतों में आया करता था मंडवा काटने के लिए। अब तो इस साल नहीं आया। किरण कह रही है कि अब आएगा, अब शुरू कर रहे हैं। तो ये देखो ये नकली मंडवा है। ये मतलब सीक्रेट एजेंट है इनके बीच में। इसका कोई काम नहीं है, ये फसल को ख़राब करता है। तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। और ये वाला ओरिजिनल है। कैमरामैन फोकस करो। तो आज सभी लोगों ने मंडवा काट दिया है और इधर दिखाना। अरे अरे दिखा दिखा दिखा। अरे मैं वही बता रहा था, वो खाने के लिए होता है। इधर देख। तो ये जो आप देख रहे हैं इस घास को निकिता ने चबा रखा है। तुमको खाना नहीं मिला? तो ये जो घास है ये मंडवे की घास है और इसको डांखोली बोलते हैं। और ये खाने के लिए होती है, यानी कि गाय भैंसों के काम तो आती है पर इंसानों के खाने के काम आती है। और ये काफ़ी मीठी होती है, तो इसको इंसान भी खाते हैं और रात को भालू भी खाता है। अब जैसे कोदे की सार पक गई है, मंडवा पक चुका है, तो रात को भालू आता है खेतों में ये चबाने के लिए। और सुबह जिस खेत में जाओगे तो भालू ने ऐसा चबाया हुआ रहता है। भालू बहुत नुकसान करता है। ए लो चबा। किसका ये? क्या कुछ चबा चबा। अभी देखो कैमरे के सामने सब मना कर रहे हैं। तो देखो पहाड़ों में आपको लोग घास खाते हुए भी मिल जाएंगे। अभी मैं जिस खेत में आ रखा हूँ यहाँ पर आपको ऐसे फूल मिलेंगे सफ़ेद रंग के। और ये जो है ये एक घास होती है। जिस खेत में कुछ नहीं होता उस खेत में ये होती है। तो ये वाला खेत भी बंजर है, इसीलिए आपको यहाँ पर ये वाली घास मिलेगी और ये ऐसे उड़ती है। ये देखो। आजा निकिता इधर। तो निकिता के फुल मज़े हैं। निकिता ऐसा लग रहा है कि जैसे पहाड़ों की परी होगी, है ना? तो वह पहाड़ों की परी है। देख, ओ हो फूलों से निकिता का स्वागत हो गया। ये देख। तो ये है पहाड़ों की परी। कैमरामैन पहाड़ों की परी पर फोकस करो। तो देखो निखिल 2-2 कट्टे लेके घर जा रहा था। उठा उठा उठा। तो निकिता को इन्होंने यहीं छोड़ दिया, तो हम लोग भी चलते हैं घर की तरफ। अंधेरा भी होने वाला है। तो निकिता के पास ये कंडा देंगे। निकिता के पास इतना भारी हो गया कि निकिता जाते जाते याद खेत में गिर गई। उठा उठा उठा। रुक जा, तेरी बस की कुछ नहीं है। उठ, खड़े हो। इधर दे, मेरे पास है।
मैंने कब दिया धक्का? ये देखो क्या ऑन कैमरे पे झूठ बोल रही है। मल्यान रे मल्यान। शहर वालों के लिए जो ट्रैक होता है, पहाड़ के लोगों के लिए वो आम घर जाने का रास्ता होता है। जैसे कि निकिता इसको लेके यहाँ ऊपर जाएगी और उसके पास कम से कम 10-15 किलो का कंडा तो होगा ही। निकिता कह रही है कि ये 2-3 किलो होगा, पर वो 2-3 किलो नहीं, 8-10 किलो तो होगा ही। कल मैंने आपको रैली दिखाई थी, आज मैं आपको अपने घर की रैली दिखा रहा हूँ। ये लोग रेस लगा रहे हैं तीनों के तीनों, और देखते हैं कहाँ तक दौड़ पाते हैं और कौन कितना दौड़ पाता है। अच्छा आराम से मैं बनू ना, भागा। चलो गो। भागो 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 भागो। ये तो निखिल फर्स्ट विनर, किरण सेकंड विनर, और निकिता ने एक राउंड भी पूरा नहीं किया। भागे तुम, और यहाँ पर देखो चोट मेरे पे लगी। तो निखिल बिना चप्पलों के दौड़ा, वो भी इस झंगोरे के इनमें। फिर से भाई है ना, हो गया आप, हो गया लूजर 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 लूजर। आज के वीडियो को इतना ही रखते हैं, मैं मिलूंगा अगले वीडियो में। निकिता की तो सोने की तैयारी हो चुकी है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना, चैनल नमस्ते पहाड़ को सब्सक्राइब करना और इंस्टाग्राम नमस्ते पहाड़ पर जरूर फॉलो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।